जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दर्शकों, मोदी सरकार के बीते 10 साल के कार्यकाल में एक एजेंडा ये भी रहा कि भारतीय रेल की सूरत बदली जाए। कई नई किस्म की रेलगाड़ियों की शुरुआत हुई, जिनमें से एक है वंदे भारत एक्सप्रेस। इस वक्त देश में दर्जनों वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही हैं और हाल ही में जो अंतरिम बजट पेश किया गया, उसमें भी घोषणा की गई कि आने वाले सालों में कई सारी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें देश भर में शुरू की जाएंगी। ये ट्रेनें तेज रफ्तार से चलती हैं, इनमें अलग से इंजन लगाने की जरूरत नहीं होती और इनका सफर काफी आरामदेह और सुविधाजनक होता है। लेकिन दूसरी तरफ इन ट्रेनों की निंदा भी हो रही है, ये कहते हुए कि भले ही वंदे भारत एक्सप्रेस जो है रेलवे का एक चमकता दमकता चेहरा पेश कर रही हो, लेकिन साथ में सवाल यह भी उठता है कि आम मुसाफिरों के लिए, जो निम्न मध्यम वर्गीय मुसाफिर हैं, जो गरीब मुसाफिर हैं, उनके लिए रेलवे क्या कर रही है। इस वक्त वंदे भारत ट्रेनें शुरू करने से ज्यादा जरूरत देश में गरीब रथ शुरू करने की है। जो मौजूदा ट्रेनें हैं, उनमें और ज्यादा जनरल कंपार्टमेंट्स लगाने की जरूरत है, ताकि आम लोग, गरीब लोग भेड़ बकरियों की तरह सफर करने के बजाय उसमें सुविधाजनक तरीके से सफर कर सकें। यह बात सच है कि वंदे भारत का सफर बिल्कुल मजेदार होता है, आरामदेह होता है, लेकिन इसके जो टिकट की कीमत है, वो आम लोगों की पहुंच से बाहर होती है। ऐसे में जो आम मुसाफिर हैं, उनको जो मौजूदा ट्रेनें हैं, उन्हीं से सफर करना पड़ता है। दूसरी बात यह कि वंदे भारत ट्रेनों को तेज पहुंचाने के लिए, जल्दी पहुंचाने के लिए, उनको निकालने के लिए जो बाकी की ट्रेनें हैं, बीच में यह भी एक रिपोर्ट आई थी कि उनको साइडलाइन पर खड़ा कर दिया जाता है, साइडिंग पर खड़ा कर दिया जाता है, जिसके चक्कर में वो लेट हो जाती हैं और वंदे भारत समय पर पहुंच जाती है। तो दो पक्ष हैं वंदे भारत ट्रेनों को लेकर। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी करीब आधा दर्जन वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं और उनमें से 3 ट्रेनें मुंबई से चल रही हैं। सबसे पहली ट्रेन शुरू हुई मुंबई सेंट्रल से अहमदाबाद और फिर 2 ट्रेनें मुंबई सीएसटी से शुरू हुई। एक मुंबई से गोवा तक, मडगांव रेलवे स्टेशन तक, और एक मुंबई से शिरडी तक। तो हाल ही में जो मुंबई से गोवा वाली ट्रेन है, मडगांव वाली ट्रेन है, उसमें सफर किया नेता उद्धव ठाकरे ने, ठाकरे सेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपने कोंकण दौरे के दौरान। 5 दिवसीय कोंकण दौरे पर हैं उद्धव ठाकरे और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उन्होंने हाल ही में वंदे भारत ट्रेन में सफर किया। उनके साथ में उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे भी थी। इसके अलावा उनके खासम खास मिलिंद नार्वेकर थे और कोंकण से सांसद विनायक राउत भी थे और बाकी के पार्टी के पदाधिकारी भी ट्रेन में सवार थे। तो ट्रेन में सफर करते वक्त उद्धव ठाकरे ने कई सारी तस्वीरें खिंचवाई, कई पत्रकारों ने उनके साथ सेल्फी ली, फोटो सेशन हुआ उसके दौरान। अब ऐसी ही तस्वीरों का इस्तेमाल बीजेपी ने उद्धव ठाकरे को निशाना बनाने के लिए किया है और कुछ तस्वीरों को सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर डालकर कुछ टिप्पणियां की हैं और ठाकरे पर निशाना साधा है। मराठी में है ये टिप्पणियां, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं कि क्या कहा बीजेपी ने। 2 ट्वीट किए हैं। तो एक ट्वीट है जहां पर उद्धव ठाकरे अपनी पत्नी रश्मि ठाकरे के साथ तस्वीर में बैठे हुए दिख रहे हैं, फिर मिलिंद नार्वेकर और विनायक राउत वो तस्वीर में बैठे हुए दिख रहे हैं। तो इसमें इन्होंने लिखा है कि यही है मोदी की गारंटी, कहां है विकास, ऐसा चिल्लाने वाले उद्धव ठाकरे जब वंदे भारत ट्रेनों में सफर करते हैं तो संतोष मिलता है। जल्दी ही बुलेट ट्रेन भी चलवाएंगे, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, पक्के तौर पर बुलेट ट्रेन चलवाएंगे। और फिर हैशटैग दिया है विरोधी भी लाभार्थी। तो इसको टैग किया उन्होंने शिवसेना के ऑफिशियल हैंडल को और साथ में उद्धव ठाकरे के दफ्तर को, बीजेपी की तरफ का एक ट्वीट। एक दूसरा ट्वीट भी है जिसमें सिर्फ रश्मि ठाकरे और उद्धव ठाकरे दिख रहे हैं वंदे भारत ट्रेन में बैठे हुए। मोदी सरकार के विकास के लाभार्थी
वंदे भारत ट्रेन से आरामदायी सफर, तीसरी बार मोदी सरकार। तो इन पोस्ट के जरिए बीजेपी ने निशाना साधा है उद्धव ठाकरे के ऊपर और कहा है कि जिस वंदे भारत ट्रेन से आप सफर कर रहे हैं और सवाल उठाते हैं कि विकास कहां हुआ है, तो उसका सबूत आप खुद ही देख रहे हैं। उस ट्रेन में आप सफर कर रहे हैं, ये विकास का ही प्रतीक है वंदे भारत ट्रेन। दरअसल जब से उद्धव ठाकरे ने अपना कोंकण दौरा शुरू किया है, तब से लगातार वो मोदी पर और बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। अभी कल के दिन उनका, उद्धव ठाकरे का एक बयान काफी चर्चित रहा और उसके अलग मतलब निकाले गए, लेकिन लोगों ने उस बयान को सिर्फ आधा अधूरा ही देखा। अगर पूरा बयान देखते तो जो मतलब निकाला जा रहा है वो मतलब नहीं निकलता। उद्धव का एक बयान चर्चा में रहा कि मोदी ना हमारे कभी दुश्मन थे और ना हमारे कभी दुश्मन हैं। ये उद्धव ठाकरे ने कहा एक सभा में, कोंकण में ही अभी। तो इस पर सियासी गलियारों में ये चर्चा होने लग गई कि उद्धव ठाकरे लगता है सुलह करना चाहते हैं बीजेपी के साथ में, समझौता कर लेना चाहते हैं। और फिर ये कहा गया कि ऐसा शायद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि केंद्रीय एजेंसियों की काफी कड़ी दबिश शिवसेना ठाकरे गुट पर हो रही है। आदित्य ठाकरे के खास सूरज चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया खिचड़ी घोटाले में। फिर रविंद्र वाइकर जो उद्धव के खास हैं, उनको भी 2 बार ईडी बुला चुकी है पूछताछ के लिए। तो इन लोगों के खिलाफ और ज्यादा कार्रवाई ना हो, कहीं किसी की गिरफ्तारी ना हो जाए, शायद इसी डर से उद्धव ठाकरे ऐसी भाषा बोल रहे हैं। उद्धव के तेवर नरम पड़ गए, लेकिन उद्धव के तेवर नरम नहीं पड़े। अगर उनका पूरा बयान गौर से देखा जाए तो बात पूरी तरह से समझ में आ जाती है। मराठी में उन्होंने बयान दिया था, मैं आपको हिंदी में पढ़कर समझाता हूं। उद्धव ने कहा, मैं मोदी को बताना चाहता हूं कि आप कभी हमारे दुश्मन न थे और आज भी नहीं हैं। हम आपके साथ थे, शिवसेना आपके साथ थी। हमने पिछली बार एक साथ चुनाव मुहिम चलाई थी। आप पीएम बन सके क्योंकि विनायक राउत जैसे हमारे सांसद चुने गए, लेकिन आपने खुद हमको अलग किया। हमारा हिंदुत्व और भगवा ध्वज आज भी खड़ा है। अब लेकिन इसके आगे का बयान सुनिए, ये तो आधा ही बयान था, आगे का बयान सुनिए। हर साल हम गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन सत्ता में मौजूद राक्षस फिर एक बार चुने गए तो हम गणतंत्र दिवस कभी नहीं देख पाएंगे। वो तानाशाही दिवस होगा। तो बूझिए कि उद्धव ठाकरे राक्षस और तानाशाह किसको बोल रहे हैं। आगे उनका बयान है, मोदी जब भी महाराष्ट्र आते हैं, यहां के प्रोजेक्ट लेकर गुजरात चले जाते हैं। सिंधुदुर्ग पनडुब्बी प्रोजेक्ट भी गुजरात लेकर चले गए। मुस्लिम हमारे साथ आ रहे हैं क्योंकि हमारा हिंदुत्व सांप्रदायिक आग लगाने वाला नहीं है, जबकि बीजेपी का हिंदुत्व घर जलाने वाला है। तो पूरा बयान उद्धव ठाकरे का ये है। पूरे बयान को अगर सुनेंगे तो कहीं से नहीं लगता कि उद्धव ठाकरे झुक रहे हैं या नरम पड़ रहे हैं और मोदी से सुलह चाहते हैं, बल्कि उन्होंने तो और आक्रामक तरीके से मोदी पर हमला किया है। तो खैर, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, इस तरह से आरोप प्रत्यारोप, बयान, फिर उसके जवाब में बयान, ये तमाम कुछ होता रहेगा। राजनीतिक मसाला आते रहेगा। तो जो भी मसाला आएगा, जो भी हलचल होगी, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।